जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 145 पर। 145 पर पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पर जानो यही उन्नति प्राकृत है एक, मानस उन्नति में सदा साधन साधन रहे अनेक। क्रम समुन्नति जानिए नाम रूप व्यवहार, आत्मा में करना कभी यही उन्नति विस्तार। नित्य वस्तु है चेतना, आत्मा रहित विकार, उसमें क्रमगत उन्नति करे नहीं संचार। ज्ञान बुद्धिमय उन्नति है सर्व व्यवहार, आत्मोन्नति से पृथक इसका रहे विचार। परमार्थ में समुन्नति होती अधिक ज्ञान, परमार्थ है आदि से उन्नत आत्मज्ञान। परमार्थ में समुन्नति होती अधिक ज्ञान, परमार्थ है आदि से उन्नत आत्मज्ञान। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पर जानो यही उन्नति प्राकृतिक है एक, मानस उन्नति में सदा रहे साधन रहे अनेक। राइट, तो महाराज ने यहाँ बोला है मानस उन्नति, राइट, जो मानस रोग हम निकालते हैं उसके लिए साधन बहुत हैं। और आप जानते हैं कितने सारे चैनल हैं राइट, कितने सारे संत हैं। या सो मानस की जो उन्नति के लिए बहुत साधन सदा अनेक रहे हैं। परमेश्वर ने सदा अनेक रखे हैं, है ना। जो बौद्ध भिक्षु है उनकी सांस के साथ होता है, राइट। कईयों का होता है बस देखना, है ना। कईयों का नाम जप है, भक्ति योग है, कईयों का शास्त्र अध्ययन है, अनेकों मंत्र उच्चारण है। ये सब मानस शुद्धि के लिए है। अगर समझ के किए जाए तो समझ के करना बहुत जरूरी है। सो क्रम समुन्नति जानिए नाम रूप व्यवहार। क्रम आत्मा में करे ना कभी यही उन्नति विस्तार। इतना सुंदर है। ये सारा चीजें मन में हो रही होती हैं, ठीक, राइट, विचारों में ठीक हो रही होती है। लेकिन आत्मा जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता,
आत्मा तो व्याप्त है, वो जो है सो है, बस वो परफेक्ट है। किसी को परफेक्शन चाहिए तो आत्मज्ञान की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो क्योंकि प्रकृति, देह, इनमें परफेक्शन नहीं है, ये तो चेंज होती रहती है और चेंज होंगी भी, कांस्टेंट चेंज है। लेकिन अगर परफेक्शन चाहिए, जिनको परफेक्शन संसार में चाहिए होती है वे आत्मा में रहिए, आत्मा में परफेक्शन है, राइट। तो अब क्रम क्या है? नाम जपना, हाँ, रूप, व्यवहार तक आना चाहिए। तो ये अंदर से चीजें चलती हैं। आप बच्चे को कहते हैं तू ऐसे झूठ क्यों बोला, तू ऐसे ये क्यों कर रहा है, ये बाहर की चीज नहीं है, ये बाहर की चीज नहीं आ रही, वो अंदर की चीजें रिफ्लेक्ट कर रही होती है, राइट। अंदर की चीजें रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो जो बाहर कई बच्चे सोते रहते हैं या डिप्रेशन के साइंस देते हैं, वो अंदर की चीजें बाहर आ रही होती हैं। हमारे रोग जो हैं, अंदर की चीजें बाहर आ रही होती है या सो ये ऐसे नहीं है कि बाहर से अंदर नहीं, बाहर से हम अंदर लेते हैं चीजें, फिर वो कहाँ अटक जाती है? मन में अटक जाती हैं। हमारी इंद्रियां लेती हैं ऐसी चीजें। कल बहुत सुंदर है और बहुत रिलेटेड है, तभी महाराज लेके आएंगे ये वाला। आत्मा में ना कभी तो आत्मा जो है हमारी, वो हीलर है, राइट। बाहर की जैसी भी एनर्जी आ रही होती है, अगर हम आत्मा पे प्रभु ले जाते हैं, ऐसी कृपा करते हैं, भीतर ले जाते हैं, तो फिर वहां पर फिर हीलिंग होती है, बहुत सुंदर। तो तभी हम लोग सब सेल्फ हीलर्स हैं। हम आत्मा में जाकर अपने उसका चिंतन करके कि आत्मा तो आरोग्य है, उसके पास तो सब कुछ करने का संभव, जैसे हमारे परमेश्वर हैं, वही तो हैं वो। तो वहां जाके फिर हम हील हो जाते हैं अंदर डुबकी लगाने से। नित्य वस्तु है चेतना, आत्मा रहित विकार, आत्मा में कोई विकार नहीं। क्या ओ भाग्य, राइट। आज का प्रसाद कितना गजब का है, राइट, बहुत सुंदर। आत्मा में यस, तो आत्मा में रहित विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है। उसमें क्रमगत उन्नति करे नहीं संचार, उसमें कोई क्रमगत नहीं है कि ये होगा फिर ऐसे, नहीं। आत्मा संपूर्ण है, उसकी जो उसमें जो इम्प्रूवमेंट होनी है, उसकी बाहर की लेयर्स में होनी है। जो हमारा मन है, उसके ऊपर जो कर्म बंधन है वहां होनी है, उसमें कुछ नहीं, वो है, राइट, वो है बिल्कुल। सो ज्ञान बुद्धिमय उन्नति है सर्व व्यवहार। जो हम ज्ञान लेते हैं, जो हम सीखते हैं, हम स्वामी जी से सीख रहे हैं, हम दूसरे संतों के पास जाके सीखते हैं, वो हम क्या सीख रहे हैं? उसमें जो सीखेंगे उसमें क्रम वो आएगा, वही चीज चलेगी, नाम आएगा, हम सीखेंगे, फिर हम उसका चिंतन करेंगे, फिर हमारे व्यवहार में आएगी। हाँ, तो ये सारी मन आगे की है, मन से आगे की चीजें हैं, लेकिन आत्मा चेतना है। तभी तो महाराज कहते जगे चेतना विमलतम, वो जागृत करना है, अपना जो मन है वहां लेके जाके, तभी हम सही गलत का पहचान कर सकेंगे। हमें पहचान ही नहीं होगी सही गलत की। हाँ, तो आत्मा उन्नति से पृथक इसका रहे व्यवहार। हाँ, जो ज्ञान है, बुद्धि, इसका जो व्यवहार है वो आत्मा से अलग है। आत्मा अलग चीज है बिल्कुल। परमार्थ में समुन्नति होती अधिक न जान, परमार्थ है आदि से उन्नत आत्मा ज्ञान। कहते हैं कि जो उन्नति परमार्थ में है, उसमें इतनी हम परोपकार भी करते हैं, उसमें इतना उन्नति नहीं होती, अधिक ना जान। लेकिन अगर हम आत्मज्ञान से परमार्थ करते हैं तो उससे फिर बहुत उन्नति होती है। तभी सेवा में जो आत्मज्ञानी होगा, उसका सेवा जो सेवा करता है वो अलग तरह की होती है, वो परमार्थ अलग होता है एज कंपेयर टू जो सेवा अभिमान और चित्त को शुद्ध करने के लिए करी जा रही होती है, वो अलग होती है बिल्कुल।
बिल्कुल अलग होती है। या सो बहुत है। बहुत ही सुंदर। सो हमें जब पता नहीं होता शास्त्र का, हमसे गड़बड़ी होती हैं। अब देखिए, जब ढोलक बजाना होता है या बजाते हैं तो मुझे पता है कि महाराज की डायरेक्ट चल रही होती है, लेकिन अगर आपके पीछे कोई ऐसा बैठा होता है जो गड़बड़ कर रहा होता है, आप देखेंगे इस बार जो ढोलक बजी, 2 ढोलक ऑलरेडी रखी थी, राइट। तो सबसे पहले तो उस ढोलक में स्ट्रेच फील हो रहा था, जो कि वहां मुझे अब लगा कि ये तो अलग है कुछ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, महाराज करते हैं फ्री फ्लो। उसके बाद ढोलक बदली, ये सेकंड साइन था। फिर ढोलक गोदी में ली, जिसका मतलब निरंतर। और फिर मुझे साइन एक आ गया जो मेरा शॉर्ट साइन होता है कि कहां से आ रही है। अभी मेरी पीठ है पीछे, तो फिर अब ये तो ऐसे तो चलेगी नहीं, राइट। क्योंकि लोगों को जो सत्संगी भी होते हैं उनको सत्संग अच्छा चले पसंद नहीं होता। उनको होता है मेरी सुनी गई नहीं है, ये उनको प्रॉब्लम होती है। उनको यही होता है कि मेरी नहीं मानी गई, ये 3-4 लोग ने आके मेरी नहीं सुनी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच तो वो सत्संग इतना सुंदर चल रहा होता है, वो उनका ध्यान वहां नहीं होता, उनका ध्यान दूसरे की देह पर होता है। और वो इंटरप्शंस आए, फिर मुझे लिटरली महाराज और अंदर बिल्कुल ऐसे ही कि भाई नहीं, ये तो बजाना तो आप ही बजाते हैं, मैं तो बजा नहीं सकूंगी, मेरे में तो जान और सब कुछ वो सब नहीं है। जो भी कार्य करते हैं महाराज की शक्ति भीतर से करती है, लिटरली बिल्कुल। बहुत ही सुंदर अनुभव था, जो कि ऑफ कोर्स महाराज ने नहीं लिखवाया लेकिन अब देखिए, क्योंकि ये जो टॉक्स हैं, स्पेशली भक्ति प्रकाश जी वाली, बहुत कम जन सुनते हैं। और तो ये तभी महाराज ये टॉपिक भी लाए और फिर वो वाली चीज भी कही, क्योंकि वो सबके लिए नहीं होती, सबके लिए नहीं होती। जो महाराज ने देना है संसार को दे देना है। और हम जानते हैं कि ये जो टॉक्स होती है, ये जो बैठकें होती है, ये सब नहीं सुन पाते, सबको समझ भी ना आए यस बिल्कुल। तो इसलिए बहुत चीजें आज सुबह उठ के महाराज ने लिखवाई भी, करवाई भी। जहां भी हमें लगे कि कोई कह रहा है हमें परमिशन मिली है, ओ नो 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 नो, शास्त्र परमिशन का नहीं होता, शास्त्र को तो निभाना होता है। प्रभु राम ने कहा ना भरत जी से, भरत तूने ऐसा वेश क्यों धारण किया है। उन्होंने पूरा पेज लिखा है, स्वामी जी महाराज ने, तूने ये किया है, तूने ये किया है, तूने ये किया है, तूने ये किया है। तो प्रभु राम ने कहा कि तूने ये सब किया होगा तभी तूने ये वेश धारण किया है, तूने ये वेश क्यों धारण किया है। हाँ, तेरी ये हालत क्यों बनी हुई है, तू इतना कमजोर क्यों हुआ है, ये सब क्या किया है राइट। तो वो तो विरह था, वो तो भरत जी का तो विरह था, राइट। उनका नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई शास्त्र विपरीत काम नहीं किया। या राइट। तो 2 चीजें आज महाराज नहीं, देखिए मुझसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि वे बेचारे परेशान होते हैं कि अगर हम बताएंगे तो यहाँ आएगा, और फिर ऑब्वियसली लोग उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात है कि मुझसे कोई बात नहीं करता कि दूसरे क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी साधना है, राइट। ये हमारी साधना है कि मुझसे कोई बात नहीं करता कि दूसरों ने क्या किया, वो ऐसा कर रहे हैं, बात नहीं करता। महाराज स्वयं करते हैं, राइट। तो
आज पता चला कि सिरसा श्री रामचंद्र में दीक्षा हो रही है। अरे द्वार खुलेंगे उस स्थान के लिए, लेकिन वहां तो कुंडी लगती है, वहां तो बहुत जबरदस्त भेदभाव है। लोगों को रोकना चाहिए कि इस स्थान पे आएंगे, यहाँ की संगति, यहाँ का मूल सही नहीं है। चाहे स्वामी जी महाराज के ग्रंथ पाठ होते, जरूरी तो नहीं आपको पल्ले पड़े, जरूरी तो नहीं कि आप उसको जीवन में उतारे। नो नो नो, नहीं। और फिर साधना में फोटोग्राफ्स लेना, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि हमें जब न्यूज आर्टिकल देना होता है तो वो पिक्चर मांगेंगे क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, पर आप हाथी हैं, आप पुराने हैं, आप हर वर्ष आपका ये लेख जाता है। देखिए, गुरुजनों की शिक्षाओं को पालन करने के लिए, शास्त्र सम्मत रहने के लिए प्रभु के पास असंख्य सॉल्यूशंस होते हैं। हम साधकों को अंदर जाते हुए पीठ से फोटो ले सकते हैं, श्री रामचंद्र की फोटो ले सकते हैं। लोग भोजन क्या मतलब जो कोई और फोटो ले सकते हैं रेदर देन साधना की। झाबुआ जैसी जगह को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ साधना, यहाँ हमें पता है, सबको पता है। और ये विश्वास होना चाहिए कि स्वामी जी महाराज खुद लेके आते हैं, विज्ञापनों से लोग नहीं आते, वो भी फोटोओं से कि इतने लोग भारी मात्रा में जाप कर रहे हैं। सही बात नहीं है, ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। तो हम अगर जो हमारे गुरुजनों ने हमें गिफ्ट दिया है, अगर हम उसे बनाए रखें, बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि बहुत जन लोग गिरने में एक पल नहीं लगता, और कई बार हमसे ऐसे अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, जिसके लिए हमें जन्मों जन्मों हमें वो भुगतना पड़ता है। तो ध्यान रखना चाहिए, सजग होना चाहिए कि हमारे यहाँ साधना के लिए आए हैं। वो तो गुप्त चीज है, मैं तो बताऊंगी ना मैं तो बताऊंगी ना, हाँ, कि साधना पे जा रहे हैं। नो, बिल्कुल नहीं। वो तो ऐसी गुप्त चीज होती है, और वो भी मौन साधना। हे मेरे प्रभु, मौन साधना। आप उनका चित्र फोटो नहीं ले सकते जब वो जाप में मग्न है, तो कोई शास्त्र विपरीत बात है तो आज तो भगवती जागी हुई थी वे सदा ही जागी होती हैं, पर वो पधारी भी हैं। तो देखिए, काम तो फिर वैसे ही करवाएंगे ना जो उन्हें नहीं पसंद है। ये बात है, नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज कि हम शास्त्र अनुसार चले, नहीं तो भगवती ही लाएंगी शनि महाराज को राहु देव जी को मंगल को। फिर आप जाते रहिए और हटाते रहिए इन्हें, ये टस से मस नहीं होंगे जब तक न्याय ना कर ले। सो इसलिए हम शास्त्र अनुकूल चले। स्वामी जी महाराज का हर शब्द शास्त्र अनुकूल है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजनों के हर शब्द शास्त्र अनुकूल है। हाँ, उनकी बातें नहीं समझ आती, इजी लोगों की बातें समझ आती है, ठीक है ना। हम दूसरे संतों को भी सुनते हैं, बहुत लोग, तो उनकी बातें समझ आती है, स्वामी जी महाराज की बातें नहीं समझ आती, ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन आपका रास्ता है वो, राइट। लेकिन विपरीत नहीं चलना। कोई ढीला काम करने को कहे वो संगति सही नहीं है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे अंदर से हमें पता लग रहा होता है ये ठीक नहीं है, तभी हम लोगों से पूछेंगे, हमें लग रहा होता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमें स्वामी जी क्या कहते हैं, हमारा प्रश्न ये होना चाहिए, स्वामी जी क्या कहते हैं। हमारा प्रश्न ये होना चाहिए, महाराज क्या कहते हैं, शास्त्र के अनुसार उन्होंने क्या कहा है। मनमानी करके घरों में सत्संग होते हैं, मनमानी करनी है, हाँ लोग आए ज्यादा नहीं, वो कच्चे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, जहां हम चाहते हैं जो पक्के लोग आए,
पक्के लोग गाएं, राइट। वो दूसरे लोग तो फिर हमारे काजल का टीका ही है नजर ना लगे राइट वही हम कहेंगे कि नजर ना लगे, राइट। सारे नहीं ऐसे होने चाहिए, सारे तो पक्के होने चाहिए, साधना में टटे हुए होने चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं खूब खूब जाप करें, खूब गुरुजनों को माने, गुरुजनों के नतमस्तक हो, शास्त्र अनुसार चले, ऐसे चाहिए और ऐसे चाहिए, ताकि जो शास्त्र विपरीत चलते हैं वो मात्र नजर की बिंदी बन जाए है कि नहीं। हाँ, स्वीकारना तो है ही है, तो वो भी गुरुजनों के ना, लेकिन काला टिक्का बन जाए, नजर ना लगे आप ठीक है राइट एक आध ऐसा ठीक है, लेकिन अधिक में तो गुरुजनों की शिक्षाओं पर जबरदस्त चलने वाले हम चाहते, हम बने वैसे, है ना। और हम बहुत बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि महाराज हमें कैसे सिखाते हैं और कैसे स्वीकारते हैं, है ना, कैसे बताते हैं, बहुत 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 ही सुंदर है। सो एंजॉय करते रहिए नवरात्रि, हमारा रामायण जी का पाठ बहुत सुंदर चलता है, उसका भी आनंद लीजिए और खूब जाप परमेश्वर हम सबसे करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।